कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी का दूसरा पाठ। 10वीं क्लास में हिंदी का जो दूसरा पाठ लगता है वो आज हम पढ़ेंगे। पहला सूरदास पढ़ लिया था, सो आपने याद कर लिया होगा। तो हमारा दूसरा पाठ का नाम क्या है? तुलसीदास। ठीक है, सूरदास जी के जन्म परिचय के बारे में पढ़ा है। अब तुलसीदास जी का जन्म और परिचय देखते हैं। ठीक है, तुलसीदास जी का परिचय देखते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो यानी जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। कहते हैं कि वदंती है कि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो वो ये 5-7 साल का जो बच्चा होता है ऐसी उम्र में थे। 32 के 32 दांत जन्म के समय इनके पूरे थे और जन्मते ही इनके मुख से निकला राम, तो इसका बचपन का नाम राम बोला रख दिया था। तो इस कारण इतनी परिस्थिति पीड़ा भुगतने के बाद इसकी माता का देहांत हो गया था। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। राम भक्ति परंपरा में, ठीक है, कृष्ण भक्ति परंपरा में सूरदास जी हैं और राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी का नाम अग्रणीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। रामचरितमानस एक ग्रंथ है जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। यह एक सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 ईस्वी में काशी में उनका देहावसान हुआ है। ठीक है, 1532 ईस्वी में जन्म हुआ और मृत्यु कब हो गई? 1623 में। ठीक है, अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में इनका समान अधिकार था। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की थी। ठीक है, उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। छंद कौन सा है इसका? मुख्य चौपाई है, तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद भी पिरोए गए। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में स्वैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। ये स्वैया भी एक छंद है और कवित भी छंद है। छंद आप जानते हो क्या? छंद दो प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो चौपाई एक वार्णिक छंद है और सोरठा, दोहा ये एक मात्रिक छंद है। ठीक है, कवितावली में स्वैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। ठीक है, तो ये तुलसीदास जी का परिचय हमने पढ़ लिया, सो आप याद कर लेना। ये अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। रामचरितमानस में 7 कांड है, तो इसका पहला कांड है बाल कांड। तो बाल कांड में से यह लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम भक्ति शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अत्यय उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीररस से पगी व्यंग्याक्तियों और व्यंजनों से लिखा सरस अभिव्यक्ति इसमें की गई है। ठीक है, तो परशुराम का संवाद है, तो ये हम पढ़ेंगे। परशुराम और लक्ष्मण का आपस में संवाद है। ठीक है, जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो बहुत सारी राजाओं की सभा बुलाई गई और वहाँ पर क्या है
राम भी लक्ष्मण भी आए तो ये धनुष आपको पता ही है कि किसने तोड़ा था, राम ने तोड़ा था। इस पर परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं कि ये शिव धनुष तो मैं ही तोड़ने वाला था और मेरे से अलावा यहाँ कोई पराक्रमी है ही नहीं। तो इस प्रकार से परशुराम जी है वो क्रोधित भाव से बोलते हैं और लक्ष्मण है वो व्यंग्यात्मक उनका उत्तर व्यंग्य तौर पर इनका उत्तर देते हैं। तो नाथ शंभु धनु भंज नियारा होई के एक दास तुम्हारा आयुष कऊ कही किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। चौपाई छंद है तो इसमें कहा गया है कि नाथ शंभु भंज निहारा ओही कहू एक दास तुम्हारा। कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़े जाने से कुपित परशुराम को शांत करने के लिए राम ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास ही होगा। क्या है? नाथ शंभु धनु भंज नियारा, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला केवल कोई आपका ही दास है। आपका क्या आदेश है मुझे बताइए। आयुषु कहा कहियो किन मोही, आपका क्या आदेश है मुझे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, क्या आदेश है मुझे बताइए। यह सुनकर सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, यह सुनकर क्रोधित स्वभाव वाले मुनि परशुराम क्रोध से भरकर बोले, क्या बोलते हैं? सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। कि सेवक तो वह होता है, परशुराम जी क्रोधित भाव से बोलते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु धनुष को तोड़ने वाले ने तो शत्रु जैसा आचरण किया है और लड़ाई का काम किया है ना। कि सुनहु राम जय शिव धनु, तो ये सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करे ही लड़ाई, तूने तो शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई जैसा काम किया है। जिसने भी यह धनुष तोड़ा है, अब क्या है? सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा। अब कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने ये शिव धनुष को तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। कि जिसने ही भी यह शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है। सहस्त्र भुजाओं के समान ही वो मेरा क्या है? घोर शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा न ते मारे जाही सब राजा। क्या कहते हैं कि वह व्यक्ति इस राजाओं के समाज से अलग होकर सामने आ जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। बिलगाई माने सामने आ जाए, बिहाई समाजा, इस बरिस राजाओं की समाज से जिस व्यक्ति ने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए, न तो मारे जही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। ठीक है। सुनी 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 मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। परशुराम ने के इन क्रोध युक्त वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और उनका निरादर करते हुए कहने लगे। क्या कहने लगे? निरादर करते हुए कहने लगे, बहुधुनि तोरी लरी काई, कबू न असी ऋषि की नी गुसाई। कि क्या बोलते हैं लक्ष्मण कि हमने बचपन में न जाने कितनी धनुषियां तोड़ी होगी, पर आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया है। बहुधनि तोरी लरिकाई बचपन में, कबू न असी ऋषि की नहीं गुस्साई। आपने कभी इतना गुस्सा कभी हे मुनि आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। बचपन में हमने बहुत सी धनुषियां तोड़ी होगी। तो बहुधनु ही तोरी लड़का, यही धनु पर ममता कई हेतु, सुनी रिसाई कहू भृगुकुल केतु। क्या कहते हैं इस पर? इस धनुष पर आपको विशेष ममता किस कारण है? लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा रूप परशुराम ने क्रोधित होकर कहा है, सुनी रिसाई कहू भृगुकुल केतु। केतु मानी होती है ध्वजा, तो ध्वजा रूप परशुराम ने क्रोधित होकर कहा। सुनी रिसाई, ये सुनकर के रिसाई क्रोधित होकर बोलते हैं, ये धनु पर ममता कई के हेतु। कि ये जो लक्ष्मण है वो कहते हैं नहीं कि हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी है, तो आपने कभी भी गुस्सा नहीं किया, तो इस धनुष पर आपकी ऐसी क्या ममता है? तो ऐसे वचन सुनकर के भृगुकुल ध्वजा रूप परशुराम ने क्रोधित होकर कहा, रे नरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। क्या कहती है? अरे राजकुमार, है ना, रे नरप बालक, अरे राजकुमार, काल के वशीभूत हूँ है, तभी तो बोलते समय ध्यान नहीं है कि तू क्या कर रहा है। काल के वशी यानी मृत्यु के निकट है तू, तभी तो तुझे बोलते समय तू ये संभाल नहीं रहा कि मैं तू क्या बोल रहा है। बोलते समय ध्यान नहीं दिया कि तू क्या बोल रहा है। क्या सारे संसार में प्रसिद्ध यह शिव धनुष
उन धनुषियों के समान हो सकता है? धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संस, क्या सारे संसार में ये शिव धनुष उन धनुषियों के समान है क्या? तो इस प्रकार से ये परशुराम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। आया समझ में? अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे, ठीक है। लखन कहा हंसी हमने जाना, लखन कहा हंसी हमने जाना, सुनु देव सब धनुष समान। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? मुस्कुराते हुए फिर बोलते हैं कि लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहा, हे देव, हमारी समझ से तो सब धनुष एक जैसे ही होते हैं, है ना। लखन कहा हंसी हमने जाना, हमने से मजाक में जाना है। सुनो देव सब धनुष समान, हे देव, हमने तो ऐसा ही सुना है कि ये सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं। का छति लाभ जुनू धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब क्या कहते हैं कि का लाभ जुनू धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारी समझ में तो सब धनुष एक जैसे ही है, एक पुराने धनुष को तोड़ने से क्या किसी हानि या लाभ हो सकता है ना। छुवत का क्षति लाभु जून धनु तोड़े, जून मन पुराने धनु तोड़ने से क्या हमें लाभ या हानि हो सकती है। राम ने इसे नए के भ्रम में परखा था, है? देखा राम नयन के भूरे, यानी राम ने तो इसे नए के भ्रम में परखा था। यह तो राम के छूते ही टूट गया है। क्या बोलते हैं कि बोले चिते छुवत टूट रघुपति ने दोषु, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है मुनि, हे मुनि, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, ये तो छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करे कतरोसु, ये क्या कहते हैं कि हे मुनि, आप बिना ही काज के क्रोधित हो रहे हैं, बिना ही कार्य के क्रोधित हो रहे हैं, यह तो राम के छूते ही टूट गया, अतः इसमें राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना कारण ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, है ना। मुनि बिनु काज करे कतरोसु, बिना काज बिना कारण के आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनई सुभावन मोरा। अब देखो परसों को दिखाते हुए वो क्या बोलते हैं परशुराम। ये सुनते ही परशुराम ने क्रोधित होकर अपने परसे की ओर देखा और बोले, अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? बालकू बोले चिते परसु की ओर, वो जो परसा अपने परशुराम अपने कंधे पे रखता है ना, हाथ में ले रखते हैं, तो उसकी ओर दिखाते हुए बोले, अरे सट मुनि, सट सुने स्वभाव न मोरा। अरे सट बालक, मूर्ख बालक, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है कि मेरा स्वभाव कितना क्रोधित है, ठीक है। बालकू बोली, बंदो नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जा नहीं मोई। अब क्या कहता है, मैं तो तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूं, है ना। बालकू बोली, बंदो नहीं तो ही, बंदो नहीं, मैं तुझे बालक समझकर मार नहीं रहा हूं, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोई। मार नहीं, तू मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहा है, जड़ मुनि यानी साधारण मुनि। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोई, तू तो केवल मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है, तू मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहा है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोई माने क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोधित हूँ, विश्वविदित क्षत्रिय द्रोही। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ, है। विश्वविदित सारा संसार जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, क्षत्रिय वंश का मैं क्या हूँ, शत्रु हूँ। क्षत्रिय कुल द्रोही माने शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मई देवहन दीनी। अब क्या कह रहे हैं परशुराम जी, मैंने अपने भुजाओं के बल से धरती को कितनी ही बार राजाओं से रहित कर दिया है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से कितनी भी बार इस भूमि को भूप बिन राजाओं के बिना कर दिया है, रहित कर दिया, और उनके राज्यों को भूमि को अनेक बार ब्राह्मणों को दान दे दिया है। विपुल मान ब्राह्मण, बार मही देवन, भूमि को, मही मानी भूमि, देवों को, दिन ही दीनी, मैंने कितनी ही बार अनेक बार ब्राह्मणों को इस भूमि को दान कर दिया है। कितनी राजाओं को तो इस भूमि से रहित कर दिया, और ब्राह्मणों को, देवों को मैंने भूमि को दान कर दिया। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, है। अरे राजपुत्र, सहस्त्र भावों की
भुजाओं को काटने वाले मेरे इस परसे को ध्यान से देख। हाथ में जो परसा है वो परशुराम जी दिखा रहे हैं लक्ष्मण को, और दिखाते हुए क्या कह रहे हैं, सहस बाहुभुज छेद नियारा। अरे तू जरा इस परसे की तरफ देख, परशु बिलोक महीप कुमारा। अरे सहस्त्र भुजाओं को काटने वाला, छेद नियारा माने छेद करने वाला, सहस्त्र भुजाओं को काटने वाला ये मेरा परसा, परशु बिलोकु महीप कुमार। अरे राजकुमार तू मेरे इस परसे की तरफ तो देख जो सहस्त्र भुजाओं को काटने वाला है। इस परसे की ओर लक्ष्मण को इशारा कर रहे हैं कि इसकी तरफ देखिए कितनी सहस्त्र भुजाओं को छेद करने वाला है। मातु पितई जन सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भनु के अर्भक दलन परसु मोर अतिगोर। अब देखो कितनी ये बात कही है कि अरे राजकुमार अपने माता पिता को शोक मगन मत कर कि मैं तेरे को मार दूंगा, तो मातु पिता जनी सोच बस शोक मगन मत कर करसी महिष किशोर। अरे राजकुमार अपने माता पिता को शोक मगन मत कर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अतिगोर। क्या कह रहा है कि मेरा यह भयंकर परसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। गर्भन के अर्भक दलन यानी जो स्त्री के गर्भ में जो बच्चा होता है ना, उसको ये मेरा परसा क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। मेरे परसे से भयभीत चित्राणियों के गर्भ गिर जाते हैं, है ना। परसु मोरे अति घोर, मेरा परसा इतना घोर है कि इसके डर से गर्भन के अर्भक दलन चित्राणियों के गर्भ ही गिर जाते हैं, गर्भ का बच्चा ही नष्ट हो जाता है। परसे का रोग परशुराम जी दिखा रहे हैं लक्ष्मण जी को, ठीक है। अब क्या कह रही हैं लक्ष्मण, देखो ये परशुराम। फिर लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, बियसी लखनऊ बोले मृदबानी। बियसी है ना, लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल वाणी में कहा है, बियसी लखन बोले मृदबानी, अहो मुनि सु महाबटमानी। आहा महामुनि, आपको तो निश्चय ही महान योद्धा मानना पड़ेगा। अब क्या है, व्यंग्य तौर से है वो लक्ष्मण परशुराम जी की ओर कह रहे हैं। बियसी देख करके लखनऊ बोले मृदवानी, परशुराम की ओर देख करके लक्ष्मण है वो मृदवानी में बोलते हैं, अहो मुनिसु महाबटमानी। अरे हाँ महामुनि, आपको तो निश्चय ही महान मानना पड़ेगा, है। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चैत उड़ावन फूंकी पठारू। अब क्या कह रही हैं, आप तो निश्चय ही माने हुए महान योद्धा है, आप बार बार मुझे अपना परसा दिखाकर डराना चाह रही हैं। पुनि पुनि मोही दिखाऊ कुठारू, चात उड़ावन फूंकी मारू। डराना चाह रहे हैं, आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। चात उड़ावन फूंकी पहाड़ू, पहाड़ू माने पहाड़, आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। बार बार ये परसा मुझे दिखा करके इसका डर मुझे दिखा रहे हैं और फूंक मार के पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। आप तो महामुनि हैं। ऐसे व्यंग्य तौर से हंसते हुए लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रही हैं। अब क्या कहता है, इहाँ कुंबड़ बतिया कोई नाई, जे तर्जनी देखी मर जाई। देखिए लेकिन ध्यान से रखिए कि हम भी कोई छुई मुई के पौधे नहीं है। कुंबड़ बतिया एक छुई मुई का पौधा है जो छूते ही टूट जाता है। तो लक्ष्मण है वो परशुराम जी को कहता है कि हाँ यहाँ ध्यान से देखिए, कुंबड़ बतिया कोई नाई, जे तर्जनी देखे ही मही जाई, कि मैं मुरझाऊंगा। एक तर्जनी अंगुली को दिखाते ही ये मुरझा जाएगा, ये कोई कुंबड़ बतिया का पौधा नहीं है। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनि, मैं कोई कुंबड़ बतिया का पौधा नहीं हूं जो आपके परसे से, आपकी तर्जनी उंगली दिखाने से सिकुड़ या डर जाएंगे हम, है। बरगुसुत समझी जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहो सहो रिस रोकी। नहीं, अब देखी कुठारू सरासन बाना। देखो ऊपर वाली लाइन छोड़ दी हमने। यह कुंबड़ बतिया कोई नाऊ, जे तर्जनी देखी मरी जाऊ, कि हे महामुनि, ये कोई कुंबड़ बती का पौधा नहीं है जो तर्जनी के दिखाते ही मुरझा जाएगा, हम डर जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। अब देखो
हम आपकी इस गर्जन तर्जन से डरने वाले नहीं हैं। आपको क्षत्रियों की भांति परसा, धनुष, बाण आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए देखकर मैंने अभिमानपूर्वक कुछ बातें कह दी। अब वो लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ खास सहित अभिमाना, कि मैंने आपके ये परसा, धनुष, बाण आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए देखकर मैंने अभिमान पूर्वक कुछ बातें आपको कह दी है। पर अब ज्ञात हुआ है कि आप महर्षि भृगुकुल के वंशज हैं। भृगुसुत सुमजी जनेऊ बिलोकी। अब देखकर यह समझ में आया है कि आप ज्ञात हुआ है कि आप महर्षि भृगुकुल के वंशज हैं। जो कुछ कहसु सो रिस रोकी। अब मैं कुछ कहने से अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। आपका जनेऊ बता रहा है, नीचे देखो, सुर मैसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुहाई। जो कुछ कहो सहो रिस रोकी। कह रहा हूँ भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी। आपके जनेऊ को देखकर आप मुझे ये ज्ञात हुआ कि आप भृगुकुल वंश के वंशज हो। आपकी जनेऊ को देखकर, जनेऊ जो धारण करते हैं ना ब्राह्मण लोग, उनको उसको देखकर कह रहे हैं कि जो कुछ कहूँ सहो रिस रोको। अब मैं जो कहा है मैंने आपकी जनेऊ बता रहा है कि आप ब्राह्मण हैं, इसी कारण आपकी सारी उचित अनुचित बातों को मैं क्रोध को रोक कर सुन रहा हूँ कि मैं एक भृगुकुल सुत वंशज ब्राह्मण पर हाथ कुछ व्यंग्यवाण नहीं कहना चाहता, कोई क्रोधित बातें नहीं कहना चाहता। आपकी जनेऊ को देखकर मैंने अपने क्रोध को रोक लिया है और रोक कर मैं आपके ये क्रोधित रूपी बोल है वो सहन कर रहा हूँ। ठीक है। सुर मैसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। अब ये हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भगत जन और गाय हैं। सुर देवता, मैसुर ब्राह्मण, हरिजन भगत जन, अरुगाई और गाय। सुर ब्राह्मण हरिजन और गाय हमारे कुल इन पर क्या है कि ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भगतजन और गाय पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है। ने कुछ हमरे कुल इन पर न सुराई, हम पर इस पर कोई वीरता नहीं दिखाते। किस किस पर? सुर देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजन पर, भगत जनों पर और गाय पर हमारे वंश के लोग हैं, कोई वीरता नहीं दिखाते। इनको मारना हमें नहीं, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है। ठीक है। बंदे पापू अब कीर्ति हारे, मार तू पाप पर ही तुम्हारे। क्या कहते हैं? क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश मिलता है, अपयश मिलता है। बंदे पापू अब कीर्ति हारे, इनको मारने से तो पाप मिलता है और इनसे हारने पर अपकीर्ति होती है, अपयश मिलता है? आप ब्राह्मण होने के नाते पूज्य और अवबद्ध हैं। क्या है कि हमारे कुल इन पर मार तहु पा परियु तुम्हारे, कोटि कुलुसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दरऊ धनुबान कुठारा। अब क्या कहते हैं कि आप ब्राह्मण होने के नाते पूज्य और अवबद्ध है, अतः आप हमें मारेंगे तो भी हम आपको आपके चरणों में पड़ जाएंगे। क्या कहा है कि मार तहु पा परियु, पा मानी चरण, परियु पड़ जाएंगे तुम्हारे। आप अब हमें मारोगे ना तो भी हम आपके चरणों में पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा नहीं है कि हम देवताओं और ब्राह्मणों और हरिजनों पर, भगतजनों पर और गाय पर कोई शूरा चलाएं या उन्हें मारें तो हमें पाप लगता है और ये इनसे हार जाएं तो हमें अपयश भी मिलता है। लेकिन अब तो आप हमें मारोगे ना तो भी हम तुम्हारे पैरों में पड़ जाएंगे, चरणों में पड़ेंगे। इस प्रकार से फिर वो लक्ष्मण जी उनको कह रहे हैं। अब क्या है? कोटि कुलुस संवचन तुम्हारा। कोटि कुलुस बहुत कठोर है। क्या कह रहे हैं? कोटि माने करोड़ों वज्रों के समान कठोर है? कोटि कुलुस संवचन तुम्हारा, तुम्हारे ये वचन है ना समान है, सम माने समान, वचन तुम्हारा कोटि करोड़ों कठोर वज्रों के समान है, कठोर है तुम्हारे ये वचन है। व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा, फिर भी आपने ये धनुष बाण और कुठार व्यर्थ ही धारण करें। फिर व्यंग्य करके लक्ष्मण जी बोलते हैं कि व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ ही ये धनुष और बाण और कुठारा धारण कर रखे हैं। आपके तो वचन ही बहुत करोड़ों कठोर
वज्रों के कठोर जैसे वज्र, करोड़ों वज्र जैसे कठोर वचन ही आपके ऐसे हैं, तो आपने व्यर्थ में ही बाण ये धनुष ये कुठारा धारण कर रखा है। अब और वो क्या है कि हे मुनिवर व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं, उन्होंने परशुराम को और ही क्रोधित कर दिया। अब देखो परशुराम जी अब क्या कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर। अब फिर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि आपके वेश को देखकर मैंने अनुचित बातें कह दी, उन्हें क्षमा कर दीजिए। जो बिलो की देख करके अनुचित कहूँ, आपको मैंने देख करके बहुत सी अनुचित बातें कहती है। क्षमो महामुनि धीर, धैर्य धारण करते हुए हे महामुनि हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो बहुत ही धैर्यवान हो। धनु महामुनि धीर धैर्यवान हो। सुनी सरोस बरगु वंश मनी बोले गिराए गंभीर। अब गिरा माने वाणी होती है, गंभीर वाणी में बोलते हैं। लक्ष्मण की ओर व्यंग्य बातें सुनकर भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम क्रुद्ध होकर गंभीर वाणी बोलते हैं। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, भृगुकुल वंश के जो मुनि परशुराम जी है, वो सैरोस यानी व्यंग्यपूर्ण उनके रोष सहित बाणों को बोली को सुनकर सैरोस से बोलते हैं, क्रोधित होकर बोले गिरा गंभीर। गिरा माने होती है वाणी, गंभीर वाणी से बोलते हैं। ठीक है, अब हम चौथा पद पढ़ने जा रहे हैं। कौशिक सुनुमंद देव येहु बालकु कुटिल काल बस निज कुल गालकु। तो इसमें क्या है कि परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, कौशिक विश्वामित्र के लिए है। कौशिक सुनुमंद ये बालकु कुटिल काल बस निज कुल गालकु। परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, हे विश्वामित्र, यह बालक लक्ष्मण बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव वाला है। सुनुमंद ये बालकु कि हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक यानी ये बालक लक्ष्मण मंद बुद्धि और कुटिल स्वभाव का, कुटिल काल वश निज कुल गालकु, कुटिल स्वभाव वाला है। यह काल के वश में होकर अपने कुल का विनाश कराएगा। काल वश निज कुल गालकु, काल के वश में होकर अपने कुल का विनाश कराएगा। ठीक है, काल के वश यानी मृत्यु के बस होकर ये अपने कुल का नाश कराएगा। ठीक है, भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरकुसु अबुदु असंकु। भानुवंश मतलब ये सूर्य, यह सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। भानुवंश राकेश माने चंद्रमा, कलंकु सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। निपट निरकुसु अबुदु असंकु, ये सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। ये अत्यंत स्वच्छंद, मूर्ख और निडर है। निपट निरकुसु अबुदु असंकु, ये अत्यंत स्वच्छंद, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होही छन माही कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। यह क्षण भर में मेरे हाथों मारा जाएगा। काल कवलु ओही छन माही, काल कवलु यानी मारा जाएगा, होही छन माही ये क्षण भर में ही मेरे हाथों मारा जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोही नहीं, ये मैं पुकार कर कहता हूँ, क्षण भर में ही मेरे हाथों मारा जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना है। कहो पुकारी खोरी मोही नहीं, खोरी मोही है नहीं, फिर आप मुझे दोष मत देना। मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि क्षण भर में ही काल के वश में काल को प्राप्त होने वाला है। ये परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना, मेरे हाथों ये मारा जाने वाला है। तुमहु हट कहू जो चहु हुबारा कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, यदि आप इसे बचाना चाहते हो तुम हट कहू जो चहु उबारा कही प्रतापु बल रोसु हमारा। अब बचाना चाहते हैं तो इसे हमारे प्रताप बल और क्रोध का परिचय करा के रोक लीजिए।
यानी ये जो बोल रहा है ना, तो इसको ऐसे कहो कि ये इतने प्रतापी राजा है और ये इसका परिचय कराकर इसको रोक दीजिए, नहीं तो ये मेरे हाथों अब मरने वाला है। तुम हट कहू जो चहु उबारा, अगर इसे बचाना चाहते हो आप तो इसे हमारे प्रताप बल और क्रोध का परिचय करा के इसे रोक लीजिए। कही प्रतापु बोले रोसु हमारा, लखन कहू मुनि सुज तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरे न पारा। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, लखन कहू मुनि सुज तुम्हारा, यह सोचकर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनीश्वर, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन और कौन अच्छी प्रकार से कर सकता है? लखन कहू मुनि सुजुस तुम्हारा, लक्ष्मण है वो कह रही हैं कि हे मुनीश्वर, आपके होते तुम्हें अछत को बर नहीं पा रहा, आपके होते हुए तुम्हारे यश का वर्णन और कौन अच्छी प्रकार से कर सकता है। फिर लक्ष्मण जी व्यंग्य तौर से उन पे बोल रहे हैं, अपने महू तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। क्या कह रहे हैं अब आगे लक्ष्मण जी के, आपने अब तक अपने मुँह से अपने कार्यों की खूब प्रशंसा की है, फिर भी यदि आपको संतोष न हुआ हो तो और कुछ कहिए। हैं, अपने मुँह तुम आपन करनी, आपने अपने मुँह से बहुत ही अपनी प्रशंसा की है, बार बार अनेक भांति आपने अपनी प्रशंसा की है। अगर और भी कुछ हुआ हो तो कुछ कहिए, और भी आपको संतोष नहीं हुआ इसमें, अनेक भांति बहु पर नहीं संतोष तो पुण्य कहू जनि ऋषि रोके दुसहु दुख सहु। अगर आपको संतोष नहीं हुआ था फिर दोबारा आप कहिए, आप अपने क्रोध को मन में दबाकर असहनीय दुख मत सही है। जानी ऋषु रोकी नहीं, अपने क्रोध को रोकर, दुसु दुख सहु, असहनीय दुख मत सहिए। बीरबरती तुम्हें धीर अच्छोबा, गारी देत न पावऊ शोभा। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, वीर बरती यानी वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं। तुम्हें धीर अछोबा, धैर्यवान है और शुभ न होने वाले हैं। तुम धीर अछोबा, तुम धैर्यवान हो और क्षुब्ध न होने वाले हो। गाली देते न पाहु शोभा, आप इस प्रकार गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। क्या कह रहे हैं कि आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और क्षुब्ध न होने वाले हैं। आप इस प्रकार गाली, आपके मुँह से इस प्रकार गाली शोभा नहीं देती है। अब नीचे देखो ये दुआ है, सूर समर करनी करही, कहीं न जना हुई आपू, विद्यमान रह पाई रिपु, कायर कथौ प्रतापु है। सूरवीर युद्ध में खुद वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जना हुई आपू, सूरवीर है वो खुद वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं, वे अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता की डींग हाँकते हैं। अब फिर व्यंग्य रूप से लक्ष्मण ने कहा है कि जो सूरवीर है वो युद्ध में खुद वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं, खुद वीरता का प्रदर्शन करते हैं। वो सूर समर कर नहीं करही, कहीं न जान ही आपू, वो अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते, वो वीरता का ही प्रदर्शन करते हैं, अपनी वीरता का। विद्यमान रह पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु, और कायर लोग है ना वो ही युद्ध में शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता की डींग हाँकते हैं। कथई प्रतापु, अपनी वीरता का प्रताप हाँकते हैं, डींग हाँकते हैं। आया समझ में? अब आगे वाला पद पढ़ते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। अब क्या है कि लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, तुम्हू तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ले आए हो। सॉरी। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारे धरेउ कर गोरा। आए हो इसलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो।
तो लक्ष्मण के ऐसे कठोर और व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर परसे की ओर संभाल कर हाथ में ले लिया और कहने लगे, देखो, तुम्हें तो काल हाँ कजनु लावा, बार बार मोई लागी बुलावा। अब लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ले आए हो, इसलिए बार बार है उसे मेरे लिए बुला रहे हो। फिर क्या है कि सुनत लखन के वचन कठोरा। इस प्रकार के लक्ष्मण के वचन कठोर सुनते हुए परशुराम में सुधारे धरे कर गोरा, और फिर वो अपने परसे को संभाल कर हाथ में लिया और कहने लगे, अब जनी देव दोष मोई लोगू, कटुबादी बालकू बंद जोगू। अब क्या कहने लगे कि अब लोग मुझे इस बालक का वध करने पर दोष न दे, यह कटु वचन बोलने वाला लड़का मारने योग्य ही है। अब जनी देव दोष मोई लोगू, कटुबादी बालकू बंद जोगू। अरे जन लोग, अब मुझे कोई दोष मत देना, ये कटु वचन वाला बालक मारने योग्य ही है। बाल बिलो कई बहुत में बांचा, अब यही मर निहार भा सांचा। मैंने इसे बालक जानकर अब तक बहुत बचाया है। बाल बिलो की बहुत में बांचा, बांचा माने बचाया है, मैंने इसे बालक समझकर अब तक बहुत ही बचाया है। अब यही मर निहार भा सांचा, अब ये मैंने इसको बचाया है, परंतु अब यह वास्तव में मरने योग्य है। अब ये हूँ मार ही भामोंस, ये वास्तव में अब मरने योग्य है। कोसी कहा क्षमिये अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। अब बात बढ़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, कौशिक यहाँ विश्वामित्र के लिए आया, कौशिक का क्षमिये अपराधु। विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, मुनिवर, सज्जन लोग बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते। बाल दोषु गुण गण ही न साधु, गण ही न साधु, साधु माने सज्जन लोग बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। क्षमा ही अपराध, इसके अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। इस पर परशुराम ने कहा, मेरे हाथ में धारदार फरसा है और मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूँ। खर कुठार में अकरुण कोई आगे अपराधी गुरुद्रोही, कि अब मैं आगे से ही बहुत ही क्रोधी और निर्दयी और क्रोधी हूँ। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। मेरे सामने घोर अपराध और मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। कौन है? लक्ष्मण को कह रहा है। वह बार बार मुझे उत्तर पर उत्तर देते जा रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, अब बार बार ये उत्तर पर उत्तर दे जाता है। केवल कौशिक शील तुम्हारी, अब क्या कहता है कि इतना होते भी मैं इसे आज बिना मारे छोड़ रहा हूँ, तो केवल आपके शील स्वभाव के कारण। वो कौशिक विश्वामित्र से परशुराम जी कह रहे हैं कि ये बार बार मैं कह रहा हूँ तो ये बार बार मेरे प्रश्नों का व्यंग्य तौर पर उत्तर दे रहा है। आज मैं इसको छोड़ रहा हूँ केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, तुम्हारे केवल शील स्वभाव के कारण मैं इसे आज छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं इसे कठोर फरसे से काट कर न तो यही काटी कुठार कठोरा, गुरही उर्नी होते हूँ श्रम थोड़ा। अब नहीं तो मैं इसे कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम से अपने गुरु को ऋण से मुक्त कर देता। गुरनी उतरनी होते हूँ श्रम थोड़े, थोड़े ही परिश्रम से इसे मार कर मेरे इसे कठोर फरसे से मैं गुरु के ऋण से उऋण कर देता। ये गुरु ऋण था मेरे ऊपर, तो मैं इसको थोड़ी देर में काट कर थोड़े ही परिश्रम से अपने गुरु को ऋण से मुक्त कर देता। तो गांधी सुनु कहू हृदय हसी, मुन ही हरि हरि ह्यारे सूझ, ए में खांड न ऊख में, अजो न बूझ अजू। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे हैं। गांधी सुनो, यहाँ विश्वामित्र है, गांधी सुनो, विश्वामित्र कह हृदय हंसी। यह सोचकर विश्वामित्र हृदय में हंसने लगे। और मुन ही हरि हेरे सूझ, और मुनि परशुराम को अब भी हरा ही हरा सूझ रहा है। अब ये ऐसा सोचकर परशुराम जी कह रहे हैं कि मुनि को तो अभी हरा ही हरा सूझ रहा है, क्योंकि मारना ही मारना सूझ रहा है। यह अय में खांड न ऊख में, अजू न बूझ अजूब। यह इन राम लक्ष्मण को भी
उन साधारण क्षत्रिय जैसा समझ रहा है जिनको इन्होंने सहज ही मार गिराया था। अब परशुराम ये सोच रहे हैं कि ये विश्वामित्र ये सोच रहे हैं और मन में अपने हंसी इनको आ रही है परशुराम की बातों पर कि अभी भी परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। ये नहीं जानते कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये राम और लक्ष्मण है ना, ये कोई साधारण क्षत्रिय जैसा समझ रहे हैं इनको, जिनको इन्होंने सहज ही मार गिराया था। इनको पता नहीं कि राजकुमार गन्ने के रस से बनी खांड न होकर लोहे की खांड है, खाड़ है ना। अय में खांड न ऊख में, अय में ये अय में यहाँ लोहा होता है, ऊख में गन्ना होता है। ये गन्ने की खांड न होकर लोहे की खांड है। अजू न बूझ अजू, लोहे की खांड है, इनसे पार पाना असंभव है। अज्ञानवश मुनि सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। अजू न बुझ अबुझ, बुझ सच्चाई को से ही अबुझ है अभी तक। ये इनको जान नहीं पाए हैं कि एक गन्ने की खांड जैसे नहीं है जो तोड़ के गिरा दे, मार दे। ये लोहे की खांड से बने हुए हैं, अर्थात ये मतलब बहुत ही शक्तिशाली है। तो इनको कौन मार सकता है? राम और लक्ष्मण को कौन मार सकता है? अभी तक परशुराम ने यह नहीं समझा है, इस सच्चाई को इन्होंने नहीं जाना है। आगे वाला पद देखते हैं। कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। अब कहते हैं लक्ष्मण ने परशुराम से कहा आप कितने शील स्वभाव वाले हैं, यह बात सारा संसार जानता है। फिर लक्ष्मण व्यंग्य तौर पर कह रहे हैं कि आप कितने, लक्ष्मण ने परशुराम से फिर कहा कि आप कितने शील स्वभाव वाले हैं, यह बात सारा संसार जानता है। मात पिता ही उर्नी भे नीके, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के ऋण से तो आप बड़ी ही अच्छी तरह से मुक्त हो गए, लेकिन गुरु ऋण बाकी रह जाने से आपके मन में बड़ी चिंता थी। अब देखो, माता पिता उर्नी भे निके के, माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए, लेकिन गुरु ही नहीं रहा सोच बढ़ जाके, गुरु का ऋण आप पर अभी तक है, इसमें आप चिंता में डूबे हुए हो। सोजनु हम रही माथे गाडा, दिन चली गयो ब्याज न बाडा। अब क्या कह रहे हैं कि आपने उस ऋण को हमारे माथे मंड दिया है, यानी मेरे ऊपर इस ऋण को, गुरु ऋण का उतारना, मुझे मारकर आप गुरु ऋण उतारना चाहते हैं, तो इस गुरु ऋण को आपने हमारे ऊपर मांड दिया है। दिन भी बहुत हो गए हैं सुनिकट, अब आनिए सोजनु हमें माथे गाड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़बाड़ा। और दिन ही बहुत हो गए हैं, इसलिए इस ऋण का ब्याज और ही काफ़ी बढ़ गया होगा। अब कितना व्यंग्यवाद से लक्ष्मण फिर व्यंग्यवाद से बोल रहे हैं कि दिन चले गए, बहुत सारे दिन चल गए, अब तो ये ब्याज और ही बढ़ गया होगा, ये ऋण का ब्याज काफ़ी और ही बढ़ गया होगा। अब आनिए ब्यावे हरिया बोली, तुरंत देवू में थैली खोली। अब क्या है, आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। अब फिर व्यंग्य तौर से लक्ष्मण कह रहे हैं कब आनिए व्यावहरिया बोली, व्यावरिया नहीं, किसी हिसाब लगाने वाले को आप बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, आपका जितना ऋण निकलेगा मैं तुरंत थैली खोल कर चुका दूंगा, है चुकाऊंगा। क्या आप अभी किसी से हिसाब लगाने वाले को बुलाइए, व्यावरिया माने हिसाब लगाने वाले को बुलाइए, तुरंत ही मैं ऋण की जितनी भी थैली है उसको खोल कर चुका दूंगा। फिर लक्ष्मण ने इन्हें व्यंग्य तौर से कहा। अब सुनि कटु वचन कुठारा सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर के, व्यंग्य वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना परसा फिर संभाल लिया है। बरगुबर परशु देख सुनिकटु वचन कुठार सुधारा, हाय 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 सब सभा पुकारा, और सभा में हाय हाय से पुकारने लग गया। व्यंग्य वचनों को सुनकर, लक्ष्मण के ऐसे व्यंग्य कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना परसा संभाल लिया। वह लक्ष्मण पर प्रहार करने को उद्यत हो गए
कि इतना सुनकर सभा में हाहाकार होने लगी है। हाय हाय सभा पुकारा, सभा में हाय हाय होने लगी। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। अब क्या कहते हैं, इतने पर भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए और बोले, हे भृगुवंशी, यहाँ परशुराम के लिए है, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं। भृगुवर परसु दिखावह मोही, फरसा दिखाकर आप मुझे डराना चाहते हैं। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, अरे क्षत्रियों के शत्रु आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ है। विप्र विचारी ब्राह्मणों को विचार करके बचो नृपद्रोही, मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। आपका अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। मिले न कबू सुबट रहू गाडे, द्विज देवता घरे के बाडे। अब क्या कहते हैं कि आपका अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। मिले न कबू सुबट रन बाडा, रन गाडे, यानी अच्छे योद्धा तुम्हें अभी तक नहीं मिले हैं। द्विज देवता घरे के बाडे, आप घर में ही वीर बने हुए हैं। द्विज यानी ब्राह्मण देवता है, वो घर के ही बाडे हैं, घर में ही वीर बने हुए हैं। तो अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपति स्याने लखनऊ निवारी। लक्ष्मण को अभद्र वचन कहते सुनकर सभी लोग उनके व्यवहार की निंदा करने लगे। अब लक्ष्मण है वो बहुत ही ज़्यादा अभद्र वचन कहने लगे परशुराम जी को। तो अनुचित कई सब लोग पुकारे, अनुचित वचनों को सुनकर के सब लोग पुकारने लगे, रघुपति स्याने लखन निवारे। अब क्या है, तब राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना कर दिया। रघुपति यहाँ भगवान राम के लिए आया है, सैनी यानी शयन किया है, लखनऊ निवारे, लखनऊ की लक्ष्मण की ओर से शयन किया है, यानी आंखों से इशारा किया है कि आपको अधिक बोलना नहीं चाहिए, अब आप चुप हो जाइए। भगवान राम लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं। लखन उत्तर आउती सरस भृगु बर कोपु कुरसानु, बढ़द देखी जल सम वचन बोले रघु कुल भानु। अब परशुराम क्रोधी रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़क रहे थे। लखन उत्तर आहुति सरिस, यानी अग्नि, जब अग्नि में आहुति देते हैं तो अग्नि और ही प्रज्वलित हो जाती है। इसी प्रकार परशुराम जी और ही क्रोधित हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, और क्रोधित अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे। तभी क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम को क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। यानी लखन उत्तर आहुति शरीर से लखन के ऐसी क्रोधित वचनों को सुनकर उनके उत्तर देने के लिए भृगुबर कोपु कुरसानु, परशुराम भी क्रोधाग्नि के लक्ष्मण के उत्तर देने के लिए उत्साहित हो रहे थे। तो बढ़त देखी जल सम वचन, ऐसी बढ़ती हुई अग्नि, ऐसे बढ़ते हुए क्रोध को देखते हुए वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु यहाँ भगवान राम के लिए आया है कि ऐसे शीतल वचन बोले। राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम को शांत करने का प्रयास किया। रघुकुल भानु भगवान राम ने परशुराम के वचनों को शांत करने का प्रयास किया। ठीक है, अपना पाठ पूरा हो गया। अब इसको आप याद